अगस्त 2022 को इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस के 75 साल कंप्लीट कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस इंडिपेंडेंस डे पर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो कि है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके साथ साथ हर घर तिरंगा कैंपेन, जिसमें हर घर में तिरंगा फहराने के लिए गवर्नमेंट लोगों को मोटिवेट कर रही है। ये दिन डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा त्योहार है। ये केवल 200 वर्षों तक देश पर रूल करने वाले अंग्रेजों से जीती गई हमारी इंडिपेंडेंस ही नहीं, बल्कि हर इंडियन के इंडिपेंडेंट तरीके से जीने के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सेलिब्रेट करने का भी दिन है। इंडिया 28 स्टेट्स, 121 से ज़्यादा लैंग्वेजेस और 270 मदर टंग्स के साथ एक डाइवर्स कंट्री है, जिसमें कई कल्चर्स और ट्रेडिशंस हैं। ये दिन इसी कल्चरल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने का और प्राउड फील करने का भी दिन है। इसके साथ साथ ये सभी को याद दिलाने का दिन है कि आज़ादी किसी को भी आसानी से नहीं मिलती। ये उन लाखों फ्रीडम फाइटर्स के बलिदान को याद करने का दिन है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहादुरी से उनके ऑपरेशन और क्रूएल्टी को झेलकर जीत हासिल की। अब जानते हैं इंडिपेंडेंस डे की हिस्ट्री के बारे में। 17वीं सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर अपनी आउटपोस्ट्स यानी चौकियां सेटल कर ली थी। हैवी मिलिट्री पावर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोकल किंगडम्स से लड़ाई लड़ी और उन पर कब्जा कर लिया और 18वीं सेंचुरी तक खुद को पावरफुल फोर्स बना लिया। 1857 के इंडियन रिबेलियन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ब्रिटिश क्राउन को इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया गया। आगे के कुछ दशकों में इंडियन सिविक सोसाइटी बढ़ने लगी, जिसमें कि 1885 में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और यहीं से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ने गति पकड़ी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ रिवोल्ट का नेतृत्व किया और कई मूवमेंट स्टार्ट की। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा छोटी छोटी डिमांड्स पूरी करने का प्रस्ताव रखा गया, पर वो एक्सेप्टेबल नहीं था। भारत में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता रहा और गांधी जैसे और भी नेताओं ने ब्रिटेन के खोखले प्रॉमिसेस को खारिज कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद के समय बहुत सी कॉलोनियल रिफॉर्म्स बनी, जैसे कि मॉन्टेग चेल्मसफोर्ड, लेकिन इसके साथ साथ रॉलेट एक्ट जैसी एक्ट्स भी आई, जिससे कि काफ़ी बड़ी संख्या में इंडियंस ने नापसंद किया। रीज़न रहा एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन रिप्रेजेंटेशन की कमी, और इसी समय बहुत से इंडियन एक्टिविस्ट सेल्फ रूल के नारे लगाने लगे। इंडिया में मानो एक क्रांति फैल गई थी। इसी एनवायरनमेंट को देखते हुए पूरे भारत में नॉन वायलेंट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू की। 1930 के दशक में धीरे धीरे अंग्रेजों द्वारा कानून बनाया गया था और इसके बाद हुए इलेक्शंस में कांग्रेस ने जीत हासिल की। इससे अगला डेकेड काफ़ी चैलेंजिंग रहा। इंडिया का वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम नेशनलिज्म का राइज होना। पर धीरे धीरे बड़े स्केल पर नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई, जिससे कि ब्रिटिशर्स पर प्रेशर बढ़ा। इंडिपेंडेंस के लिए लंबे अभियानों के बाद इंडिया का संघर्ष रंग लाया। 2 वर्ल्ड वॉर्स के बाद ब्रिटेन कमजोर हो गया था और भारत में अपना शासन समाप्त करने के बारे में सोचने लगा। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत को सभी पावर्स ट्रांसफर करने की घोषणा की, लेकिन इसी बीच सी राजगोपालाचारी जी ने कहा कि तब तक देयर विल बी नो पावर लेफ्ट टू ट्रांसफर, यानी 1948 तक कोई पावर ट्रांसफर करने के लिए बचेगी ही नहीं। इसके बाद इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने 1948 की बजाय अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस घोषित करने की बात की। माउंटबेटन की योजना पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने सहमति व्यक्त की, पर ये इंडिपेंडेंस भारत के पार्टीशन के साथ हुई, जिसमें ब्रिटिश इंडिया को रिलीजियस बेसिस पर भारत और पाकिस्तान के डोमिनियन में सेपरेट किया गया था। सेपरेशन में बहुत दंगे और रिलीजियस वायलेंस होने के कारण करीब 15 मिलियन लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को आइकॉनिक स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दी और इसी के साथ इंडियन इंडिपेंडेंस की घोषणा की। Midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इसी तरह ब्रिटिश रूल का अंत हुआ और सभी पावर्स इंडिपेंडेंट इंडिया और पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दी गई।
इस दिन को देखने के लिए लाखों फ्रीडम फाइटर्स और लीडर्स ने अपनी जान का बलिदान दिया। इन सभी बहादुर लीडर्स के बिना हमें ये दिन देखना नसीब नहीं होता। उनमें से कुछ हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी लाखों महान लीडर्स। सभी फाइटर्स को हमारा शत शत नमन। नेहरू जी ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर पहले इंडिपेंडेंस डे पर इंडियन नेशनल फ्लैग फहराया। उसके बाद से हर करंट प्राइम मिनिस्टर इस दिन हर साल झंडा फहराते हैं और देश को एक संबोधन देते हैं। पूरे इवेंट का लाइव टेलीकास्ट इंडिया के नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन द्वारा किया जाता है। इस दिन पूरे भारत में फ्लैग होइस्टिंग समारोह, परेड और कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। अब जानते हैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जिस इंडियन फ्लैग से आप फेमिलियर हैं वो पिंगली वेंकैया ने बेजवाड़ा में डिज़ाइन किया था। महात्मा गांधी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर मौजूद नहीं थे। एलाइड फोर्सेस के आगे जापान के सरेंडर करने की दूसरी एनिवर्सरी पर लॉर्ड माउंटबैटन ने 15 अगस्त डेट इंडिपेंडेंस डे के रूप में रखी। पहले इंडिपेंडेंस डे एनिवर्सरी पर हमारे पास नेशनल एंथम नहीं था। 1950 में जन गण मन को नेशनल एंथम घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर एक स्टाइल आइकॉन थे। उन्हें वोग मैगजीन में भी फीचर किया गया था। तो ये थी इंडियन इंडिपेंडेंस डे से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। दुनिया का ज्ञान टीम की ओर से आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बधाई।